आप सभी का एक फिर से स्वागत है हमारे पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल पर। बेणेश्वर धाम राजस्थान के डूंगरपुर जिले का प्रसिद्ध मेला है, जिसमें जिले के आदिवासी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। ये मेला माघ शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर बेणेश्वर नामक स्थान पर लगता है, जो सोम, माही व जाखम नदियों के पवित्र संगम पर डूंगरपुर से 68 किमी की दूरी पर स्थित है। बेणेश्वर मंदिर के परिसर में लगने वाला यह मेला भगवान शिव को समर्पित होता है। संगम पर डुबकी लगाने के पश्चात भगवान शिव के दर्शन के लिए बेणेश्वर मंदिर जाने को हर कोई बेताब रहता है। संगम पर बने इस मंदिर के निकट भगवान विष्णु का भी मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि जब भगवान विष्णु के अवतार मावजी ने यहाँ तपस्या की थी, ये मंदिर उसी समय बना था। डूंगरपुर विज्ञान की प्रगति ने आज दुनिया को अचंभित कर रखा है। विज्ञान के दम पर मनुष्य चांद और मंगलवार ग्रह तक पहुंच चुका है, लेकिन भारतीय संत महात्माओं की दिव्य शक्तियों का कोई पारावार नहीं है। आज जिस एरोप्लेन और उपग्रहों की मदद से मनुष्य आसमान और अंतरिक्ष की सैर कर रहा है, उनकी परिकल्पना 300 साल पहले संत मावजी महाराज ने कर दी थी। बेणेश्वर धाम को तपोस्थली बनाने वाले संत मावजी ने कपड़े पर उपग्रह और वायुयान के चित्र उत्कीर्णित कर दिए थे, जो वर्तमान में निर्मित उपकरणों से हुबहू मिलते हैं। मावजी महाराज ने लगभग 300 वर्ष पूर्व विभिन्न गीत व दोहे के माध्यम से भविष्यवाणियां की थी। उन्हें आगमवाणी कहा जाता है। मावजी महाराज के अनुयायी, विशेष रूप से सात समाज के लोग, आज भी उनकी आगमवाणी को भजनों के रूप में गाते हैं। शेषपुर के हरि मंदिर में सुरक्षित रखे गए वस्त्र पटचित्र, कपड़े पर रंगों से बने चित्र, पर बने हुए उपग्रह एवं हवाई जहाज के चित्र की आकृतियां तथा इस चित्र के नीचे लिखी इबारत विज्ञान शास्त्र विधि ने आकाश लागेगा उपग्रह वास करे विचार करने को मजबूर करती है। संत मावजी जन्म 1714 में साबला गांव में प्रवर्तक निष्कलंक संप्रदाय तपस्या माही सोम के संगम पर एक गुफा में ज्ञान प्राप्ति 1784 में माघ शुक्ल एकादशी को गुरुवार इसी दिन वहां पर मावजी ने बेणेश्वर वृंदावन धाम की स्थापना की। ग्रंथ 5 बड़े ग्रंथों की रचना, ग्रंथ वाद विवाद शैली में ग्रंथ लेखन का कागज अहमदाबाद से, ग्रंथों का लेखन धौलागढ़ में एकांतवास में, ग्रंथों में छंदों की संख्या 72,96,000, इनकी ग्रंथ चौपड़ा कहलाते हैं। चौपड़े केवल दीपावली पर ही बाहर निकाला जाता है। उपनाम विष्णु का 10वां अवतार कलेक अवतार। अनुयायी मुख्यतः डूंगरपुर में मंदिर साबला में शंख, चक्र, गदा, पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति। मेला बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम, जाखम और माही के संगम पर संवत 1784 में जन्मे थे। मावजी वागड़ क्षेत्र की पवित्र एवं पुण्यधरा साबला धर्मनगरी में संवत 1784 माघ सुदी एकादशी वार सोमवार को भगवान श्री कृष्ण के अश्वतारी के रूप में मावजी महाराज का जन्म हुआ था। दालम ऋषि व केसर बांके कुक से अवतरण। मावजी बाल्यकाल से ही आध्यात्मिक थे। उन्हें आम बालकों की तरह खेलकूद और गाय बकरियां चराने में रुचि नहीं थी। वे सोम माही के संगम स्थल बेणेश्वर में जाकर वहां शांत और निर्मल वातावरण में बैठकर चिंतन और साधना करते रहते थे। प्रतिभा के धनी संत मावजी ने अपनी तपभूमि बेणेश्वर धाम पर रास लीलाएं की। वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति, भविष्यवक्ता, ज्योतिषाचार्य व साहित्यकार व खगोलविद थे। 31 वर्ष के अल्पकाल जीवन काल में उन्होंने 5 चौपड़े लिखे थे, जो आज भी मौजूद हैं। इन चौपड़ों में भविष्यवाणियों के साथ साथ विज्ञान, ज्योतिष, साहित्य, संगीत के साथ अर्थव्यवस्थाओं के बारे में सटीक जानकारियां हैं। राष्ट्रीय धरोहर से कम नहीं है। चौपड़े मावजी रचित सामसागर, पेरम सागर, रतन सागर, अनंत सागर व मेघ सागर साबला, पूंचपुर, शेषपुर, छल्लारा व बांसवाड़ा में अलग अलग स्थानों पर सुरक्षित हैं। भक्तों के मुताबिक 5वां अनंत सागर चौपड़ा ब्रिटिश काल के समय अंग्रेज अपने साथ ले गए। बताया जा रहा कि इस चौपड़े में विज्ञान की अद्भुत भविष्यवाणियां हैं। मावजी महाराज की कुछ अन्य जानकारी। वागड़ में धर्म सुधार की परंपरा और मावजी दक्षिण राजस्थान का वागड़ क्षेत्र जनजाति बहुल रहा है, किंतु यहाँ भक्ति की धारा बहुत पुराने काल से ही विद्यमान रही है। संत मावजी महाराज ने 17वीं सदी में इस प्रदेश में सगुण भक्ति की जिस जावनी जमुनी जलधारा का प्रवर्तन किया, वह उनके जीवन काल में ही लोक तारणी सिद्ध हुई और आज तक लोक उद्धारक बनी हुई है।
इस सुधारात्मक विचार प्रभा ने चतुर्वर्ग के लिए चिंतामणि का कार्य किया और जो रश्मियां प्रसारित की उनको कभी काल ने प्रभावित नहीं किया। ये प्रदेश वनरथ पद्धति या वन मार्ग के लिए जाना जाता था और इसी कारण से इस क्षेत्र में वन विहारी समुदायों की बहुलता रही, जिन्होंने पल्ली या पालों में रहकर भी अपने गणों की सत्ता और महत्ता को जीवंत रखा। मुनिपाल कौपे के हाथियों के शास्त्र में पहली बार देश के विभिन्न वनों और वहां पाई जाने वाली विशेषताओं का विवरण मिलता है। उसमें ये क्षेत्र गुजरात मालवा के सीमावर्ती वनों से लगा हुआ ज्ञात होता है। भारतीय इतिहास में यह समूचा क्षेत्र मौर्य काल में अपरांत के अंतर्गत था, जैसा कि गुप्त काल के अभिलेखीय स्रोत भी प्रकट करते हैं। मौर्य अशोक के काल में जबकि देश में पूर्व से लेकर पश्चिम उपरांत तक धर्म सुधार अभियान चला था, तब यवन भिक्षु ने इस समूचे क्षेत्र में कुत्सित परंपराओं के उन्मूलन और बौद्ध मतों के प्रसारण का जिम्मा उठाया था। जूनागढ़ से प्राप्त अशोक के अभिलेखों से यह बात भली प्रकार ज्ञात होती है। ग्रंथों की रचना भी हुई। निश्चित ही इस क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियां जनाश्रय लेकर संचालित थीं। इस प्रदेश में प्रवेश प्राकृतिक कारणों से बाधापूर्ण रहा। जंगल प्रधान रहा, अतः वागड़ कहलाया। यही शब्द वागड़ रूप में संस्कृत में स्वीकार्य हुआ, किंतु वागड़ नाम से वटपत्रक के अभिलेख और वागड़ नाम से स्कंद पुराण के देशादि वर्णन में उल्लिखित हैं। मध्यकालीन वस्तु रत्न कोश में इसको अवंती और उसके एक अन्य पाठ में मेवाड़ के साथ ही सम्मिलित माना गया है। यही स्थिति 10वीं सदी तक रही, क्योंकि उस काल के कवि धनपाल ने जिन तत्कालीन देशों की यात्राएं की, वे हमलों या प्रभुत्व स्थापित करने वाले राजवंशों की कोशिशों से बारंबार धार, आहार, अनहिलवाड़ में सम्मिलित हो रहे थे अथवा अलग हो रहे थे। इसी दौर में राजा भोज 1050 ने जब गणगौर मनाया, तब इस क्षेत्र में यज्ञादि कर्मकांड करने वाले विप्रों को ग्राम दानाधिकारी किए गए। इससे पूर्व 654 का एक ताम्रपत्र डूंगरपुर से प्राप्त हुआ है, जब निकटवर्ती कल्याणपुर को किष्किंधा कहा जाता था और वहां से गोहिल पुत्र भावहित कुशली ने जो आज्ञा जारी की, वह उज्जैनी तक के क्षेत्र को एकाधिकृत सिद्ध करता है। इससे यहाँ राजन, राजपुत्र, राजस्थानीय, प्रतिहार, प्रमात्र, बलाधिकृत, चरोद्धरणिक, दंडपाशिक, शौल्की, प्रतिसारिक, गमागमिक, जात, भट्ट, सेवक आदि पदाधिकारी के नियुक्त होने की जानकारी भी मिलती है। इससे ये ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में महाभारत के उपदेशों, विशेषकर सुभाषितों का प्रसार था और सागर, युधिष्ठिर के जीवन संकल्पों की चर्चा होती थी। बहुवी वसुधा भुक्ता राजभी सगरादि भी प्रत्येक न्याय पंचों की राय होता था। इस क्षेत्र धर्म के पालना पर जोर था। उत्तर गुप्त काल तक वागड़ मूर्तिकला के बड़े केंद्र के रूप में भारतीय कला मानचित्र पर उभर चुका था, किंतु इसका संकेत हमें विष्णु पुराण से मिलना आरंभ होता है, जिसमें पारियात्रया अरावली पर्वतमाला के लिए कहा गया है कि उसमें प्रतिमा उपयोगी पाषाण बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं और उनकी बनी प्रतिमाओं को पचा जाएगा। सपनागत संसार सांच को ही मत मानो और मिथ्या जगत से मोक्ष का मार्ग प्रेम को बताते हुए कहते हैं, प्रेम रूपे पिधोरे सामलियानी संगे पुष्टमया प्रभु प्रेम पीठा थी। और इस प्रेम भक्ति में भक्त के एकाएक रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, जा दिन के तुम पुरुष हो ता दिन की हम नार। भक्त हमारे अम्यो भगत के एक मूल छे। आज इस भक्ति में प्रेम और समर्पण के लिए उन्होंने बेनेश्वर में रास की परंपरा को आरंभ किया, जो आज भी अनवरत है। भक्ति के माध्यम से समाज के पीड़ित वर्ग की सेवा व कल्याण के लिए उन्होंने सबसे उपेक्षित दीनहीन लोगों को अपने रास का साक्षी बनाया, उन्हें साथ कहा। इस प्रकार लोकवाणी में सरल भाषा में गीतों, भजनों एवं रास के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को मिटाने, गरीब अमीर, ऊंच नीच के बीच की खाई को पाटने के साथ जन शिक्षा को धर्म से जोड़ते हुए स्वयं के जीवन के व्यवहारिक उदाहरणों की प्रस्तुति से कर्मयोग एवं भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने हेतु प्रकृति के बीच एकांत टापू को अपनी कर्म स्थली बनाकर साहित्य सृजन एवं कृष्ण की लीलाओं के जीवन प्रदर्शन कर धर्म के मर्म को समझाने का प्रयास किया तथा गादी पीठ परंपरा शुरू कर इसे अनवरत रखने की नींव डाली। संत मावजी की प्रमुख भविष्यवाणियां। संत मावजी ने अपने जीवन काल में लगभग 17,66,000 वाणियां दी हैं, जिन्हें भाखड़ी कहा जाता है। इनमें से अधिकांश भविष्यवाणियां हैं। ये भविष्यवाणियां भाखड़ियां उनके द्वारा रचित चौपड़ों में सुरक्षित हैं।
इनमें से अधिकांश लिपि एवं अर्थ की दृष्टि से इतनी गूढ़ हैं कि कोई विशेष दक्षता प्राप्त व्यक्ति ही उन्हें पढ़ समझ सकता है। दूसरे ये अलग अलग स्थानों पर सुरक्षित हैं तथा विशेष अवसरों पर ही इन्हें पढ़ा जाने की परंपरा होने से सामान्य जनवरी को इन्हें देखने, पढ़ने या समझने का अवसर नहीं मिल पाया है। इसी कारण ये आज भी रहस्य बनी हुई हैं। शायद इसी वजह से पश्चातवर्ती लोगों ने कुछ मनगढ़ंत बातें भी मावजी के नाम से जोड़ दी है। इस कारण मावजी व अन्य लोगों की रचनाओं में भेद कर पाना दुष्कर हो गया है। फिर भी उनकी कुछ भविष्यवाणियां बहुचर्चित हैं, जिन्हें दर्शकों की जानकारी के लिए दिया जा रहा है। एक, मथुरा में रासभंग कर पुनर्जन्म की भविष्यवाणी वेंसेट ने बिन के सुख मही को घाटा बुद्रा से आद को क्या जो मारी बात। 2, भेद में भड़का फूटेगा, दीवारों में पानी निकलेगा नल, जैसे बहू बैठी काम भारे, करे सासू काम करे। 3, बैठी नहीं तो बात परन से, सारी न्यात जिमावेगा, नानू आली ने न्याव थावेगा, एवा कलयुगावेगा भई, नानू रुपया रिश्वत अर्थात न्याय मूल बिकेगा। 5, धोरे दाड़े तारा देखाएगा, वरण वर्णीनो सासो मचेगा। 6, 7, वाघ सारी बकरी जोड़े बंधेगा, एक और पानी पिएगा, नगरे निशावर उपास से अयोध्या नवी होसी। 8, सवे देवन का डेरा टूट से निकलंग का डेरा रेवेंगा। 9, घोड़ा गढ़ ढोल के वागेगा, बेनेश्वर मेरो भराएगा। 10, दिल्ली तंबू तनाएगा, चित्तौड़ सोरे सुतराएगा। 11, भालू मांडवो रुपाएगा, मेघवाला वन थली काम बसेगा। 3 को और में घड़े नाम निष्कलंक राजा पानी ग्रहण करेगा। 12, आगे बेनेश्वर नो बेन को सोम माही रोघाट, आबू द्रोतियात को त्या जो मारी वाट। 13, पर्वत गरी में पानी होशी। 14, पानी में मैं थकी लाल उपशी। समस्त व्रत कथाओं को सुनने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे नई व्रत कथा का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।